बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले देखिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे, वो बिहार की राजनीति में आएंगे क्योंकि बिहार की जनता की उन्हें फिक्र है और अब चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरी खबर पर हमारी नजर है और पूरी खबर पर चर्चा भी करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कुछ बवाल मचा हुआ है। विवेका जी, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और बीते दिनों जो घटना चक्र रहा, चिराग पासवान की पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी प्लानिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, एक बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर देखिए खबरें फैलाई जा रही है, उड़ाई जा रही है कि चिराग पासवान को बिहार की जनता जो है बुला रही है। अब कौन बुला रही है, कहां बुला रही है, क्या प्लेटफॉर्म है, वो भी आप बताइएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रेंडिंग कराया गया चिराग पासवान को लेकर के, और सीएम कैंडिडेट के तौर पर जो है उभारने की कोशिश। और कहा तो यह भी गया कि देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे देंगे और बिहार की राजनीति में आ जाएंगे, और क्योंकि बिहार को जरूरत है उनकी। क्या वाकई बिहार की राजनीति में चिराग पासवान मुफीद है? क्या वाकई बिहार की जो सत्ता है, बिहार की जो सियासत है, उसमें चिराग पासवान की इतनी हैसियत है कि वो बिहार की सीएम के कुर्सी पर, कम से कम जो सीएम की कुर्सी देखिए विगत 2005 से नीतीश कुमार संभालते आ रहे हैं, तमाम परिस्थितियां बनी, कई सारे समीकरण हुए, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। लेकिन अब चिराग पासवान जिस तरह से बातें कह रहे हैं, देखिए चिराग पासवान को बिहार कौन बुला रहा है, हमने तो कहीं नहीं सुना। चिराग पासवान को उनकी पार्टी खुद यह कह रही है कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बिहार की जनता इन्हें बुला रही है। अरे भाई, बिहार की कौन सी जनता आपको बुला रही है, यह तो बताइए ना, कौन सी जनता? क्या आपको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कहीं अभियान छिड़ गया, कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, कोई आपको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए बिहार की जनता सड़कों पर उतरी? क्या हुआ कि आपको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बिहार बुला रही है? आपने सांसद रहते भर में क्या किया बिहार के लिए? बिहार की बात छोड़ दीजिए, आपने अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के लिए क्या किया कि ताकि पूरे बिहार की जनता उससे प्रभावित हुई? आप जमुई के सांसद रहे, जमुई से मन भर गया तो अब आप हाजीपुर चले आए। तो आखिर जमुई के लिए आपने क्या किया? दावा करते हैं कि हमने वहां मेडिकल कॉलेज करा दिया, कई अन्य योजना। और भाई, मेडिकल कॉलेज तो अब नीतीश कुमार के राज में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। जहानाबाद, शिवहर जैसे जो छोटे जिले हैं वहां पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करी है। तो भाई, आपने जमुई को फर्स्ट बनाने के लिए जो दावा करते हैं ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो भाई जमुई को फर्स्ट बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने कौन सी ऐसा काम किया, आपने कौन सा ऐसा कदम उठाया ताकि बिहार की जनता को आप पर भरोसा हो? हां, आपने यह काम जरूर किया कि जब भी आपको मौका मिला और तब आप खुद और आपने अपने परिवार को सेट किया। 2000 पहले की बात छोड़ दीजिए, 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में आपको 5 सीटें दी गई। बिल्कुल, 5 सीटों में आप खुद एक सीट पर खुद लड़े और एक सीट पर आपने अपने जीजाजी को उतार दिया, और बाकी का जो 3 सीट बचा उस पर क्या हुआ वो बिहार की जनता जान रही है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जान रही है। तब यह चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, चिराग पासवान के लिए स्वयं फर्स्ट और परिवार फर्स्ट है। यानी कि बिहार की जनता से चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता से बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी और अपने परिवार की चिंता है, अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता नहीं है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब इनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा कर दिया, और इस्तीफे के पीछे क्या वजह थी? चाहे खगड़िया से जो पूर्व मंत्री हैं रेणु कुशवाहा, उन्होंने इस्तीफा किया, अरुण कुमार जैसे बड़े नेता ने इस्तीफा किया, उसके अलावा रविंद्र सिंह ने इस्तीफा किया। क्यों इस्तीफा किया?
कि हम लोग आपकी पार्टी को बढ़ाने के लिए, जब आपकी पार्टी में कोई नहीं था तब हम लोगों ने आपकी पार्टी का समर्थन किया। 2020 में जब आपके चाचा 5-6 में से 5 सांसद को लेकर के निकल गए, तब चिराग पासवान के अगल बगल कोई नहीं था, तब हम लोगों ने आपकी पार्टी का झंडा बुलंद किया, आपकी आवाज बनी। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो आप टिकट बेच रहे हैं। आप वैसे लोग को टिकट दे रहे हैं वैशाली से जो वहां की सांसद आपके चाचा पशुपति पारस के साथ निकल गई थी, उनके साथ हो गई थी, आपने फिर से उनको चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो बिहार की जनता तो यह देख रही है ना, बिहार की जनता आखिर आपको क्यों बुलाएगी? आपने बिहार के लिए कौन सा ऐसा काम किया ताकि बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री बने? जोड़ते हैं जो खबरें भी हैं, क्या राजनीतिक विश्वसनीयता चिराग पासवान ने खो दी है या राजनीतिक विश्वसनीयता चिराग पासवान अभी तक बना ही नहीं पाए? क्योंकि जो अभी बातें भी कह रहे थे, एक तो देखिए कि जो लोकसभा सीटें उन्होंने बदल दी, जाहिर तौर पर जिस लोकसभा सीट से आप जमुई से जीतते रहे, आपने फिर जो है हाजीपुर कह दिया, और उसके लिए क्या तनातनी हुई तमाम लोग जानते भी हैं। दूसरी बात जो आप अभी कह भी रहे हैं कि जो पहले आपको साथ छोड़ करके चले गए और जिन लोगों ने आपके झंडे को बुलंद किया, जो उस दुख तकलीफ में, जो संघर्ष के समय जिन्होंने आपको साथ दिया, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने, आप उन्हें भी जो है हाशिए पर रख करके, और सीट किस तरह से दिए गए वो खुल कर बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझते हैं। लेकिन और आरोप भी लगे, सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे रहे टिकट बंटवारे को लेकर के, जो शायद बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में किसी भी नेतृत्व पर इतने बड़े सवाल नहीं उठे होंगे। तो क्या सवाल वही है विवेका जी कि क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान की तरह वो विश्वसनीयता नहीं बना पाए या वो खोते चले? देखिए, विश्वसनीयता कैसे बनेगी? विश्वसनीयता तभी बनती है ना कि जब आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ करेंगे। जो कार्यकर्ता आपका झंडा बुलंद कर रहा है, जब मौका मिले तो उसको आप टिकट दीजिए। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तब बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है, वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिसने आपके पीठ में छुरा घोपा था, आपने फिर से उनको टिकट दे दिया। तो इसके पीछे तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी। बाकी के किसी सांसद को आपने टिकट नहीं दिया, सिर्फ वैशाली से बीना सिंह को आपने टिकट दिया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो खेल हुआ होगा। वो भी आपको छोड़कर गई थी, वो 5 सांसद में छोड़ के नहीं गई थी, बल्कि पहली जो मीटिंग हुई थी वो बीना सिंह के दिल्ली आवास पर ही बैठक हुई थी, और बीना सिंह के नेतृत्व में ही वहां पर बैठक हुई थी, जिसमें 5 जो नाराज सांसद थे वे वहां पर जुटे थे। यानी कि उस भूमिका में, उस मतलब मिशन में, उस तोड़ फोड़ वाले मिशन में बीना सिंह की महती भूमिका थी, और यूं कहें कि सबसे आगे बढ़ करके बीना सिंह काम कर रही थी। उनको आपने फिर से वैशाली से टिकट दे दी, ठीक है, आपकी पार्टी है, आपकी पारिवारिक पार्टी, आपने जिसे टिकट दिया। लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में यह पूर्ण विश्वास हो गया कि चिराग पासवान के यहां झंडा ढोने से, चिराग पासवान के यहां आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टिकट उसे ही मिलेगा जो थैली वाला हो, जो कुछ ना कुछ आपको माने दूसरे तरीके से जो टिकट ले, उसी को टिकट मिलेगा। समर्पित कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा। इस बात की पूरी पुष्टि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। देखिए, यही सवाल तो पशुपति पारस, उनके चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी तो कर चुके हैं। परिवार में रहे, उनके चाचा रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में सब लोग साथ रहे। लेकिन ऐसी, क्योंकि देखिए जब बातें निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और जब बात पार्टी की हो रही है, परिवार की हो रही है, तो सारी बातें होंगी। पशुपति पारस ने भी तो यही सवाल उठाए थे। उन्होंने भी कहा था कि देखिए विश्वसनीयता की कमी है और चिराग में अति महत्वाकांक्षा, और उस समय वो भूल जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है, और स्वार्थ सिद्धि में वो कभी इस तरह का काम कर डालते हैं जिसकी जो है अनुमान किसी को नहीं होता है। और ऐसे लोग अगर बात करें कि बिहार की सियासत और बिहार की सत्ता में काबिज होने के लिए, तो जाहिर तौर पर आपके काम को लोग देखेंगे, क्योंकि राजनीति में आपका भी एक लंबा समय होता गया। आप केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। एक सांसद की भी बड़ी भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप एक सांसद, केंद्रीय मंत्री को छोड़िए, एक सांसद के तौर पे सवाल उठेगा कि आपने अपने लोगों के लिए क्या किया, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। उस विकास मॉडल की आप बात करते हैं, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना। आप जिस तरह से आप नीतीश कुमार को कोसते रहे, हर मंच से आप नीतीश कुमार के कार्यों पर सवाल उठाते रहे, आज ठीक है राजनीतिक मजबूरियां वो भी दिखती है कि आप फिर वही नीतीश कुमार के पैर छूते हैं और जो है मंच साझा करते हैं और
कई तरह के जो है आप वर्णन करते हैं और थकते नहीं हैं। लेकिन वही चिराग पासवान, एक ऐसा भी दौर था कि आप हर मन से जो है नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे, नीतीश कुमार के कार्यों पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि जो है बिहार जो है गर्त में उन्होंने भेज दिया। लेकिन आप देखिए कि राजनीतिक मजबूरियां हैं कि आप हर मन साझा करते हैं, नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। तो दूसरी तरफ अब चिराग पासवान जो है अपने परिवार को साथ नहीं ले सके, और उस समय देखिए कि जो 5 सांसद गए हैं, 2 तो उनके परिवार के ही थे, एक चाचा थे, एक भाई थे, बिल्कुल, और उसके अलावा जो तमाम सांसद गए हैं। तो ये तो जवाब आपको देना होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ही दूध के धुले हो और बाकी सब जो है वो बेकार हो या वो विश्वसनीय नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और एक तरफ आप परिवार के लोगों को हाशिए पर रखते हैं, उनके ऊपर बड़ा दोष लगाते हैं। आखिर वही पशुपति पारस चिराग पासवान के पिता दिवंगत और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ और साय की तरह रहे। आखिर क्या वजह हो गई कि आप जैसे ही आप कमान संभालते हैं आपने छिन भिन कर दिया? ये आरोप तो लगा ही है ना। आरोप किसी दूसरे नहीं लगाए, बल्कि उनके जो चाचा हैं उन्होंने ही लगाया। उन्होंने ही भाई लगाया। जब से चिराग पासवान है पार्टी बर्बाद हो गई और पार्टी का बंटवारा हो गया 2020 चुनाव के बाद। 2020 में चिराग पासवान ने क्या किया वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कहा जाता है कि उस खेल में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। लेकिन अगर चिराग पासवान आज जो बातें कर रहे हैं, तो चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों जान रही है और समझ रही है कि चुनाव आ रहा है। तो चुनाव आ रहा है तो इस तरह की बात होगी, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा, इसी को कहते हैं कि अति महत्वाकांक्षा है कि चिराग पासवान को अब लगता है कि 2024 में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि हमारी पार्टी का मतलब बड़े लेवल पर वजूद है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका 100% स्ट्राइक रेट रहा। भारतीय जनता पार्टी का भी 100% स्ट्राइक रेट नहीं रहा, नीतीश कुमार की पार्टी का भी 100% स्ट्राइक रेट नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा। इन चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। वैसे 2020 का चुनाव याद है, 2020 में इन्होंने सभी बीजेपी जेडीयू के तमाम विधायक जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार दिया था। लगभग 130-35 के आसपास 130-35 विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया था। उसमें से भाजपा के भी 5-6 जगहों पर इन्होंने उम्मीदवार दिया था। उसमें क्या स्थिति हुई? उसमें स्थिति यही हुई, जो लोग नहीं जानते या फिर भूल गए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी और उनके जितने उम्मीदवार थे 7% लगभग वोट इनको मिला था। यह वोट किसका था? यह वोट नीतीश कुमार का जो विरोध कर रहे थे, जो एनडीए में, जो महागठबंधन में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार को ही वोट देना नहीं चाहते थे, वो वोट इनको मिला। साथ ही इसमें बीजेपी की भी बड़ी भूमिका थी। बीजेपी के कई बड़े नेता जानबूझ करके, कहा जाता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े नेताओं की इसमें भूमिका थी। उन लोगों ने चिराग पासवान की पार्टी में अपने लोगों को भेजा और टिकट दिलवाया ताकि जेडीयू कैंडिडेट की हार हो सके। नीतीश कुमार की पार्टी बार बार यह आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खेल किया, इस वजह से हमारे कई कैंडिडेट हार गए और बैनर पोस्टर के माध्यम से वर्गलाने की कोशिश और इसको हम विस्तार दे देते हैं। तो जो 7% वोट की बात चिराग पासवान और उनकी पार्टी करती है कि हमें इतना वोट 2020 के चुनाव में मिला, हमारी इतनी लोकप्रियता है, जबकि हम अकेले चुनाव लड़े थे। तो भाई आप वो वोट जिस पर आप दावा करते हैं, क्या वो वोट आपका था? क्या आपको लोगों ने वोट किया? यह वोट भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का था, और वैसा वोट जो या तो फिर नोटा में जाता या फिर महागठबंधन के अंदर जाता, वो वोट कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम इस कैंडिडेट को, इस पार्टी के कैंडिडेट को और विवेका जी इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहेंगे। कई सारे पोस्टर उसमें ऐसा भी हुआ था जिसमें चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के पोस्टर का भी इन्होंने प्रयोग किया था, और जब नीतीश कुमार और जदयू की तरफ से कहा गया था कि नहीं, आप जब गठबंधन में हमारे साथ है और जब वो गठबंधन में नहीं है तो आप उन्हें रोकिए इन सब चीजों। वही बात करें कि जो वोट 2020 में चिराग पासवान को, वो वोट इनका नहीं था। लेकिन शायद ये लोग भूल कर रहे हैं, शायद ये लोग समझने या अति उत्साह में उस वोट को अपना वोट मान रहे हैं। इन्हीं लोगों को लगता है कि अगर वो वोट एनडीए को नहीं जाएगा तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो उसी 7% के वोट का डर दिखा करके
चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से, एनडीए की राजनीति को अपने हिसाब से। विवेका जी कि बिहार में चिराग पासवान की अभी तक आपने क्या पहचान बना के रखी है? आपको लोग आज भी लोग जानते हैं कि दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के आप बेटे हैं। इसके अलावा आपके विकास मॉडल को जो बात आप कर रहे हैं, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, ये है क्या? देखिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो है ना, ये सिर्फ चुनाव के समय निकलता है। यह एक ऐसा इनका एक नारा है जो चुनाव से ठीक पहले निकालते हैं। वो लोकसभा चुनाव से पहले भी निकला, 2020 विधानसभा चुनाव से पहले निकला, और फिर से एक बार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इन्होंने आपने काम किया? ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज तक अपने संसदीय क्षेत्र में भी हम करें, जमुई में कोई एक गांव बता दीजिए 10 साल आपको इन्होंने आगे कर दिया हो। 10 साल सांसद रहे, तो जो सांसद रहने के दौरान आपने आदर्श ग्राम सांसद चुनते थे, तो उस आदर्श ग्राम में भी आपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का यह नारा उसमें अमल किया क्या? तो सिर्फ यह कागजी बात करके और सिर्फ बिहार की जनता को इस तरह की बात कर करके आप बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और आपके नेता कह रहे हैं कि बिहार की जनता बुला रही। अरे भाई, आपकी पार्टी है कहां? आपकी पार्टी तो बिहार में ही है ना। आप राजनीति कहां करते हैं? बिहार के अंदर करते हैं, और कह रहे हैं कि बिहार की जनता बुला रही है। बिहार की बिल्कुल ये समझना होगा, क्योंकि ये फिल्म नहीं है। और देखिए चिराग पासवान की जो तस्वीरें सामने निकल करके आई, फर्स्ट बिहार झारखंड पर भी हमने वो तस्वीरें और तमाम जो है वीडियो और खबरें हमने लगाई है कि ये मुंबई जाते हैं, वहाँ पर बड़े पार्लर, बड़े सैलून में ये बाल कटवाते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये बिहार और बिहार की सरजमी जो है, बिहार की जो मिट्टी है, ये अलग है। इसको समझना होगा चिराग पासवान को, और ठहर कर सोचना होगा। अगर इस दिशा में वो सोचते भी हैं तो वक्त देना होगा, समझना होगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। आप एरोप्लेन पे से हवाई जहाज पर चढ़ करके और आप गॉगल्स लगा करके आप बिहार वासियों को वहां से देखेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, हम जो है हमें देखिए बिहार है, और बिहार में कई बड़े नेता हुए और आज भी हैं। नीतीश कुमार जैसे नेता, नीतीश कुमार जैसे बड़े समाजवादी, जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में अब तक आगे नहीं बढ़ा। अभी भी देखिए निशान करके बातें हो रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है वो नीतीश कुमार के सामने उनके ही बेटे की बात कर। बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं। वही एक तरफ नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार उम्रदराज हो गए हैं, कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 2005 से लेकर के अभी तक बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान भी 10 साल सांसद रहे, और तीसरी टर्म इनका सांसदी का है। जमुई से 10 साल सांसद रहे। भाई जमुई के लिए ही बता दीजिए, जमुई के लिए कौन सा बड़ा काम बिल्कुल ये बताते हैं, या इनके दल के लोग बताते हैं कि वहां पर मेडिकल कॉलेज, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पर और कई तरह की योजनाओं को लाया। तो भाई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में आज की तारीख में, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज तो अब हर जिला में खुल रहा है। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज तो अनुमंडल में खोला जा रहा है, अनुमंडल में खोला जा रहा है। और जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज सभी जिला मुख्यालयों में, शताब्दी समारोह में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गेस्ट बनकर गए, सभी जिला मुख्यालयों में कहा है कि अब तो हर जगह जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। ये तो प्रोसेस है। आपने उस जमुई के लिए कौन सा एक अलग योजना आपने लाया? बिल्कुल, ताकि बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ठीक है, बिहार की जनता गरीब है, बिहार की जनता दिल्ली और मुंबई के सैलून में जाकर के बाल नहीं कटवा सकती है, गरीब है, लेकिन बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे लिए कौन ऐसा नेता है जो सुख दुख में शामिल रह सकता है। अब चिराग पासवान और उनके दल के लोग यह डिमांड कर रहे हैं कि बिहार की तमाम जनता जो है वो मुख्यमंत्री चिराग पासवान को देखना चाहती है। लेकिन ऐसा कहीं कोई, हम लोग चूंकि बिहार में रहते हैं और बिहार की जनता की तरफ से कहीं कुछ इस तरह की बात नहीं आ रही, कहीं कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाया जा रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार को हटाइए और चिराग पासवान को लाइए। तो पूरे घटनाक्रम पर जिस तरह से चिराग, ये तभी होगा विवेका जी जब आप कोई मुद्दे पर आप काम कर रहे हो, कोई विकास, कोई डेवलपमेंट को लेकर के आप काम कर रहे हो। लेकिन अगर अभी तक आपने जो देखा कि लगातार जो है 3 टर्म से आपकी सांसदी है, अभी तो आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो योगदान होगा या आपका जो निकलेगा रिजल्ट जो भी आपने किया है वो बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा है। इस परिस्थिति में जहां आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि क्षेत्र में हो, पूरे बिहार की तो बात नहीं है क्योंकि पूरे बिहार के तो नेता है नहीं, सांसद है, वहां से क्षेत्र से जब भी सवाल उठे हैं तो कार्यों को लेकर के सवाल उठे हैं कि चिराग पासवान आते नहीं हैं।
लोगों की अवहेलना हो रही है, कई सारे विकास के ऐसे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, तो जहां आपको कम से कम एक सांसद के तौर पे जवाब देना चाहिए था, वहां आप कहां पूरे बिहार की बात करते हैं और बिहार को जो है बिहार की सत्ता और देखिए, आरोप इन पर लगता है कि हवा हवाई राजनीति करते हैं। तो उसी हवा हवाई राजनीति की अगली कड़ी अब यह डिमांड शुरू हो गई है कि इन्हें बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जेडीयू और बीजेपी इस पूरे खेल को समझ रही है कि चिराग पासवान का अगला खेल क्या होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू के तमाम बड़े नेता समझ रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह ड्रामा चलेगा, अभी चूंकि चुनाव है तो यह ड्रामा चलेगा और इस तरह की ड्रामेबाजी चलेगी। अगर नेता बनना है तो कुछ ऐसी लकीर खींचनी पड़ती है ताकि आपको लोग नेता माने, आपको लोग मुख्यमंत्री का चेहरा माने। लेकिन आपने क्या किया? आपने बिहार में क्या डिलीवर, कौन सी ऐसी बड़ा काम किया ताकि बिहार की जनता? चिराग पासवान स्थिर मानसिकता के नेता नहीं है क्या? क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से उनकी छवि बन रही है, जिस तरह से वो अलग अलग तरह के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो फ्लक्चुएशन जिस तरह से है, क्या एक जगह वो टिक कर नहीं रह सकते? देखिए, 2024 में जब रिजल्ट आया उसके बाद से इनका बदला है, इनकी एक्टिविटी बदली है और इनमें लगता है कि चूंकि हमें सीट मिला, लोकसभा की 5 सीटें दी गई और हम 100% जीत गए और इस जीत में ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। जबकि हकीकत यही है, बिहार की जनता समझ रही है कि मोदी लहर पर सवार होकर चिराग पासवान के सभी सांसद जीते हैं। वरना खगड़िया में राजेश वर्मा जीते, क्या उनकी हैसियत थी भाई कि वो सांसद का चुनाव जीत जाते? क्या भागलपुर में उनकी लोकसभा में मोदी लहर से आप इनकार नहीं कर सकते। आप खुद हाजीपुर की बात कर लीजिए, समस्तीपुर की बात कर लीजिए, खुद इनके जो बहनोई जमुई से जीते, कैसे जीते? और हिम्मत हो तो कभी अकेले ट्राई और किए, आपने किया भी तो। 2020 में तो अकेले चुनाव लड़े ही, 2020 में अकेले चुनाव लड़े। मैं आपको बता रहा हूं, 2020 में सिर्फ और सिर्फ इनके एक उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीते। राजकुमार सिंह कैसे जीते? 135 में। लेकिन राजकुमार सिंह की जीत में कोई इनकी भूमिका नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ताकत, उनके पिताजी का उस इलाके में दबदबा और अपनी ताकत की बदौलत अपने, हाँ बिल्कुल, राजकुमार सिंह वहां से चुनाव जीते। तो स्थिति यही है, बाकी कहां कोई जीता। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी शून्य बटा सन्नाटा, बिल्कुल। उसके बाद विधान परिषद के अंदर आइए तो शून्य बटा सन्नाटा। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गोविंदगंज से चुनाव लड़े थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। इनके तमाम जो अगल बगल के नेता हैं उनकी कहीं कोई अस्तित्व नहीं थी। तो हालात ऐसे हैं कि अगर आज भी चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे तो आधे से अधिक जो इनके उम्मीदवार होंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो हकीकत यही है। लेकिन 2024 में जिस तरह से सफलता मिली इनको लगता है कि मेरी बदौलत एनडीए की जीत हुई। यहीं पर कंफ्यूजन है। मेरी बदौलत इनकी जीत हुई है और यहीं से इनके मुख्यमंत्री बनने का जो डिमांड है ना, वहीं से शुरू हो गया। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स और एनडीए के लोग समझ रहे हैं कि अगर 2024 में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, 5 के पांचों उम्मीदवार अगर इनके जीते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? वो बिहार की जनता और एनडीए और खास करके महागठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है। तो देखिए, जाहिर तौर पर चिराग पासवान ने जिस तरीके से हवा बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये बिहार है। बिहार की जनता भले आर्थिक तौर पर जो है समृद्ध ना हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रबुद्ध है और इन सब तमाम चीजों को समझती है। जरूरत यह है चिराग पासवान को अभी भी वक्त है, संगठन को मजबूत करे, पार्टी को मजबूत करे और उस दिशा में काम करे और एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के तौर पर अगर कुछ कार्य जो है क्षेत्र में करे और लोगों के लिए करे तो वो ज्यादा मुफीद होगा। क्योंकि जिस तरह की बातें चिराग पासवान कह रहे हैं, बिहार की राजनीति और बिहार की जनता इन तमाम चीजों को समझती है और इसे स्वीकार करने को कतई जो है बिहार की जनता तैयार नहीं होगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।